नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों फाइनली आज से केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 क्लास 1 के आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं कि आप कैसे खुद अपने घर पे मोबाइल या फिर लैपटॉप से अपने घर पे इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, तो आपके नज़दीक में जो भी दोस्तों इंटरनेट कैफ़े, जो भी ऑनलाइन कैफ़े, वहाँ से जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से क्लास 1 में अपने बच्चों का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो जो फॉर्म भरने की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड। क्लास 1 के जो आपके फॉर्म है आज यानी कि आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए सुबह 10 बजे से, और इसकी लास्ट डेट दोस्तों आपकी 19 अप्रैल रखी गई है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट योर एप्लीकेशन, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस से यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपको दिख रहा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन खुलते हैं, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में खुल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको पहले रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे करेंगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आप देखिए दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसीड यानी कि आगे बढ़े, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा, तो यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको आपके बच्चों की फिल करनी है। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो भी आप जानकारी फिल करेंगे सही जानकारी डालिएगा, बिल्कुल भी आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए चेक करके यहाँ पे आप डालते जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमें बच्चे का नाम यानी कि जो बच्चे का पहला नाम है वो लिखना है। तो यहाँ पे हम सचिन ही लिख देते क्योंकि हम लोग एक डमी फॉर्म भर रहे हैं। अगर कोई मिडिल नेम हो यानी कि कोई मध्य नाम है तो यहाँ पे आप लिखिएगा, अगर नहीं है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सन नेम, तो ये हमने डाल दिया सचिन साहू। इसके बाद देखिए यदि आपका बच्चा दिव्यांग है, अगर आपका बच्चा हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप हाँ करिए, अगर नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया कि जो बच्चों की उम्र है वो 5 से लेके 7 साल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ डाल लेते 2016 की, ये हमने डाली 30 अप्रैल 2016। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने 30 अप्रैल 2016 डाली तो यहाँ पे क्या बता रहा है, काइंडली नोट दैट मिनिमम एज फॉर द एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इज 5 ईयर एंड मैक्सिमम एज इज 7 ईयर। यानी कि दोस्तों अगर आपके बच्चों की उम्र, अगर आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप देखिए 30 अप्रैल 2016 है या फिर इससे पहले की है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको 1 अप्रैल कर देता हूँ। तो देखिए 1 अप्रैल जैसे हमने डाली 1 अप्रैल 2016, तो यहाँ पे डेट ले ली गई क्योंकि यहाँ पे 5 साल यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी हम लोग डाल देते हैं। ईमेल आईडी आप अपनी खुद की और सही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे हमने मेल आईडी डाल दी है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर भी आपको सही डालना है। जैसे मोबाइल नंबर डाल देंगे इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्चा कोड, यहाँ पे आप देखिए ये जो लिखा हुआ है ना RA5R, इस तरह का दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी आ रहा होगा या फिर लैपटॉप में जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आपके जो मोबाइल नंबर जो आपने डाला है ना उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है। तो जो OTP आता है आपको यहाँ पे लिखना है, ये दिख रहा है ना एंटर OTP, यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये OTP मैं आपको बता देता हूँ, ये OTP है 438461। ऐसा 6 नंबर का आपके मोबाइल पे तुरंत OTP आ जाता है, ठीक है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फिर से कैप्चा लिखा हुआ है, तो यही सेम कैप्चा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप पे आ रहा होगा। यहाँ पे आ रहा है YLKQUM, ये हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे आ जाती है। जैसे यहाँ पे आ गया नेम ऑफ चाइल्ड, इसका जो आपकी लॉगिन कोड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको लिख लीजिएगा।
यहाँ पे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी और नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो लॉगिन वाला होम पेज है उसके ऊपर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 3 चीज़ें फिल करनी है। पहले तो आपका जो लॉगिन कोड है जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो आपको लिख के रख लेना पहले, ठीक है। इसके बाद आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, देन यहाँ पे आपको जो कोड लिखा है ये डालना है, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो मैं सारी जानकारी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपका फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे आप देखिए पूरी आपको 5 स्टेप में ये फॉर्म भरना है। एक तो बेसिक डिटेल, पेरेंट डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर डिक्लेरेशन एंड सबमिट, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली स्टेप है इसमें हमें नाम डालना है। तो पहला नाम जो कि हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है जेंडर, आपका बच्चा मेल है फीमेल है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए इनकम ग्रुप यानी कि जो परिवार का आय वर्ग है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। अगर आप लो इनकम के अंतर्गत नहीं है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाला अगर आपके पास कार्ड है तो आपको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा वाला कार्ड है तो आपको तीसरे नंबर पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कार्ड नहीं है तो आप ये पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल डालिए, ओबीसी है ओबीसी डालिए, एससी है एससी डालिए, एसटी है एसटी डालिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये ओबीसी आप तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ओबीसी के थ्रू ये फॉर्म भर के बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे डाल देते हैं। ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं फिर नॉन क्रीमी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओबीसी नॉन क्रीमी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ब्लड ग्रुप, अगर आपको आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आपको आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो मत डालिएगा, कोई कंपलसरी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा है सेव एप्लीकेशन ऊपर, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करिएगा, ये हो गया सेव। देन दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेप है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए पेरेंट डिटेल के ऊपर, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे हमें पूरी डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपको लिखना है माता का विवरण यानी कि मदर्स डिटेल। तो टाइटल डाल लीजिए जो भी है मिसेस, मदर का पूरा नाम हम डाल देते हैं, मान लीजिए XYZ लिख देते हैं मदर का नाम। इसका नेशनलिटी यानी कि इंडियन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। अगर आप दोस्तों जो बच्चे के माता और पिता यानी कि जो पेरेंट्स है एक साथ रहते हैं यानी कि दोस्तों एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग होगा तो आप इस पर नो के ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको जो पेरेंट्स का जो फादर का एड्रेस होगा ना वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एड्रेस लिख देते हैं जो कि आपका इंडियन हो गया। जो भी आपकी स्टेट हो वो आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश डाल देते हैं, ये MP डाल दिया। सिटी हम डाल देते हैं भोपाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हाँ कर दिया ना, तो जो मदर और जो फादर ये वाली जो राइट साइड में जो आपको दिया ना ये पिता का विवरण है। तो जो एड्रेस है ना दोनों सेम है तो सेम यहाँ पे अपने आप कॉपी होते जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउस नंबर 4, पिन कोड डाल देते हैं 464646, ये पिन कोड डाल दिया। इसका लैंडलाइन अगर आपके पास नंबर है तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि बच्चे की मदर का होगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास हो तो। इसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर जो बच्चे की मदर है कोई काम करती है तो यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन लिखना है और ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। मान लीजिए जो बच्चे की मदर है वो हाउस वाइफ है यानी कि कोई काम नहीं करती है तो यहाँ पे आप हाउस वाइफ लिख दीजिएगा और ऑर्गेनाइजेशन में फिर यहाँ पे आपका निल हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे के फादर की। तो बच्चे के फादर की यहाँ पे हम लोग डाल देंगे मिस्टर, जो भी बच्चे के फादर का नाम है XY हो जाएगा। एड्रेस हमने पूरा डाल ही दिया है। यहाँ पे बच्चे के फादर का नंबर डालिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा और ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसकी यहाँ पे आप डिटेल डालिएगा और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्राइवेट जॉब। ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिएगा XYZ कंपनी में जॉब करते हैं। जो भी आप काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, प्राइवेट आपकी जॉब है या फिर आपका जो भी बिजनेस है उसकी आपको यहाँ पे जानकारी फिल करनी है। इसका नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे आपको सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे
कुछ इस तरीके से आपके सामने बना आता है। फिर ओके आपको करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है केंद्रीय विद्यालय 3। आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला केंद्रीय विद्यालय चूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए चूज स्टेट ऑफ स्कूल 1। आपको कौन से स्टेट में जो आपका केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एमपी का डाल रहे हैं, तो एमपी का ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा स्कूल। तो एमपी में ये पूरे जितने भी एमपी में जो भी केंद्रीय विद्यालय ना, यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। जैसे ये देखिए हम लोग भोपाल का डाल रहे हैं, तो केवी नंबर 1 भोपाल है, केवी 2 भोपाल है, केवी नंबर 3 की यहाँ पे 2 शिफ्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे नज़दीक में है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 ये डाल लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 शिफ्ट 1 यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपका स्कूल की श्रेणी बताएगा। यहाँ पे आप देखिए स्कूल कैटेगरी सिविल है, यानी कि जनरल स्कूल है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवी बंगरसिया। जैसे आप केवी बंगरसिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ना, प्रायोजक एजेंसी सीआरपीएफ, यानी कि जो डिफेंस वाले जो एम्प्लॉई हैं उन सभी के लिए दोस्तों इन स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो केवी बंगरसिया है वो सीआरपीएफ वाला है। ऐसे आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा उसकी जो कैटेगरी है ना, वो आप अच्छे से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भोपाल की जो पहली शिफ्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये सिविल स्कूल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, यानी कि जो आपके घर से लेके केंद्रीय विद्यालय की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लेस देन 5 किलोमीटर है। अगर दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय और आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे 5 किलोमीटर से अधिक मोर देन 5 किलोमीटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से एक नोटिस लिखा आ जाता है, केवीएस प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। यानी कि एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आपका आरटीई कोटे के अंतर्गत नहीं होगा। अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर का डाल देंगे तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा आरटीई कोटे के अंतर्गत होगा। तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप जो बात लिखी है पहले उसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कृपया नीचे पिता माता दादा दादी नाना नानी केवल, यहाँ पे आप देखिए केवल IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालयों की सेवा प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए मान, यानी कि जो दादा दादी या फिर नाना नानी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ आप IHL और जो प्रोजेक्ट सेक्टर वाले विद्यालय हैं उनकी जो प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए ये मान्य रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना, यहाँ पे आप देखिए कि आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो 5 श्रेणी यानी कि 1 2 3 4 5 आपको डालनी है, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप किसान हैं, फार्मर करते हैं, मजदूरी है, जो भी आपको इन 5 में से सेलेक्ट करना है। अगर आप दोस्तों प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये 5 समझने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया कि आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो आप यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा पिता माता दादा दादी नाना नानी जो हैं आपके क्या हैं, एम्प्लॉयर आपको चूज करना है, BSF के हैं, CRPF, CISF, पोस्ट ऑफिस, एयर, दूरदर्शन, इनमें से किसी में है, नेशनलाइज बैंक में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, प्राइवेट सर्विस है, या फिर कोई ऑटोनोमस जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, जो भी आप इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपको लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, प्राइवेट सर्विस। ठीक है, अगर आप किसान हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपको दिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बाद यहाँ पे आपको NA के ऊपर क्लिक करना है। अपने आप यहाँ पे आप देखिए 5 नंबर आ गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करते हैं, किसान वगैरह, उनके लिए 5 नंबर आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई वो सेलेक्ट किया, फिर ये हमने किया तो यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर हो गया। इसी तरीके से आपका अगर आपको नहीं पता कि आपको 1 से लेकर 5 कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप अपना काम सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कर लेते हैं, यहाँ पे NA करा तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी श्रेणी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि मदर इसके अंतर्गत आती है, बच्चे के फादर आते हैं या फिर बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट है वो आते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेकेंड प्रेफरेंस डालेंगे, तो यहाँ पे हम डालेंगे सेलेक्ट विद्यालय नंबर 2 के ऊपर आपको क्लिक करना है।
फिर राज्य चूज़ करेगा आपकी कौन से स्टेट में आपको एडमिशन कराना है, जैसे MP। यहाँ पे हम लोग केंद्र विद्यालय नंबर 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दूरी बतानी है कि जो आपका घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं <5 किलोमीटर। इसके बाद अगर आपको श्रेणी सेलेक्ट करने में फिर से मदद चाहिए तो आप हाँ कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये CISF BSF वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ये आपको डालना पड़ेगा, ये हमने कर दिया। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक जो कैटेगरी अपने आप यहाँ पे आ गई 1, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि फादर है मदर है कौन है, तो यहाँ पे हमने फादर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए यदि चयनित माता पिता पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। देखिए ये आपको पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये जो जानकारी दोस्तों बिल्कुल सही डालिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको गलत डालना नहीं है। मान लीजिए अगर आपके 4 ट्रांसफ़र हैं या फिर अगर आपके 2 ट्रांसफ़र हैं, तो एक तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी भर दीजिएगा। एक भरने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड न्यू रो, तो यहाँ पे आप ऐड करके आप दूसरी तीसरी चौथी जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए पूरी आप जानकारी फिल कर दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं क्योंकि ऐसा तो कुछ ट्रांसफ़र हमें जानकारी है नहीं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने 2 फिल कर दिए, अब हमें तीसरा फिल करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए सेलेक्ट विद्यालय नंबर 3, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राज्य चूज़ करेंगे जो कि आपका MP हो जाएगा। फिर तीसरा जो भी आपको स्कूल सेलेक्ट करना है वो आपने डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डन हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो 3 स्टेप है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं दोस्तों। जो आपका जन्म प्रमाण पत्र इसको आप PDF और JPG फॉर्मेट में यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, और मैक्सिमम साइज इसका यहाँ पे 256 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा चूज़ फाइल के ऊपर। जैसे आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप पे हमने जहाँ पे भी इसको सेव करके रखा होगा वहाँ से आप अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, हमने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों जैसे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आप चाहें तो ये जो व्यू है ना, व्यू पे जाके आप देख भी सकते हैं कि क्या फाइल अपलोड हुई है। तो ये ओपन हो रहा है, ये देखिए इस तरीके के बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है। ये डमी है तो आप अपना जो भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ये हो गई बच्चे की फ़ोटो अपलोड, ये बच्चे की फ़ोटो अपलोड हो गई। आपको फ़ोटो देखनी है तो यहाँ पे आप जाइएगा व्यू के ऊपर। इसके बाद देखिए दोस्तों जो आपने तीनों केंद्र विद्यालय प्रेफरेंस में डाले होंगे पूरे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने KV नंबर 3 फर्स्ट शिफ्ट डाला है, फिर KV नंबर 2 डाला है, फिर KV नंबर 3 डाला है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए आपको एक चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको सेव प्रीव्यू, आपको दिख रहा है ये जो सेव प्रीव्यू है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेव प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि प्रीव्यू वाली वो ओपन हो जाएगी। तो आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको पूरा चेक कर लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। इसको आप पूरा नीचे करेंगे, फिर वापस हमें पहले वाले टैब के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए अब लिखा आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो यस सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर आपने डाला उस पर फिर से OTP आएगा। ये मोबाइल पे OTP आ गया है, मैं डाल देता हूँ 254820। इस तरीके से आपका फिर से 6 नंबर का एक OTP आ गया। ये आपको डालने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा और आपके नज़दीक में जो भी ऑनलाइन कैफ़े होगा या फिर अगर आपने ऑनलाइन कैफ़े से ही भरा है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप इसका सेव करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है फॉर्म भरने में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में
कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों जो फॉर्म भरना काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके नज़दीक में जो भी इंटरनेट कैफ़े होगा वहाँ से जाके आप इसका आवेदन कर दीजिएगा। और दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।